दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। और कई बार तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक लॉट फ्री में मिल सकता है, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो अगर आप भी उस स्ट्रैटेजी को सीखकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो स्ट्रैटेजी बताऊंगा नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली लाइव ऑप्शंस ट्रेडिंग करके वो स्ट्रैटेजी यूज करके भी दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। ऑल्दो इस वीडियो में मैं रिस्क कम करना सिखा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ वही पैसा लगा कर करें जितना आप भूलने के लिए तैयार हैं। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना होता है, और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना होता है। लेकिन अगर आप कॉल और पुट दोनों ही ऑप्शंस खरीद लें, फिर तो चाहे मार्केट गिरे या फिर मार्केट बढ़े, आपको दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट होगा। तो यही हमारी स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है स्ट्रैडल। अब हो सकता है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब मैं लाइव आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आपको सब कुछ समझ आने लग जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग की इस स्ट्रैटेजी में हम पुट और कॉल दोनों ऑप्शंस खरीदते हैं, ताकि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़े तब भी हमें प्रॉफिट हो, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए तब भी हमें प्रॉफिट हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि कॉल और पुट दोनों की प्राइस एक बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितने रुपए का कॉल आप खरीद रहे हैं उतने ही रुपए का पुट आपको खरीदना है। दोनों की प्राइस एक बराबर होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो दोनों साइड पे बराबर होगी। और ऐसा तभी होगा जब आपने निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जो भी आपने बाय किया है वो आपके पुट और कॉल से इक्वल पॉइंट्स की दूरी पे होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 32,500 चल रहा है और आप 500 पॉइंट्स का दूर लेना चाहते हैं, तो आपको 33,000 का कॉल और 32,000 का पुट लेना होगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप निफ्टी का कॉल बाय कर रहे हैं तो आपको निफ्टी का ही पुट बाय करना है। ऐसा नहीं कि निफ्टी का कॉल बाय कर लिया और बैंक निफ्टी का पुट बाय कर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। और साथ ही साथ जितनी क्वांटिटी आप पुट बाय कर रहे हैं आपको उतनी ही क्वांटिटी कॉल बाय करना है। यानी कि अगर आप एक लॉट पुट खरीद रहे हैं तो आपको एक ही लॉट कॉल खरीदना है। अगर आप 2 लॉट पुट खरीद रहे हैं तो आपको 2 ही लॉट कॉल खरीदना है। तभी आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो दोनों ही साइड पे बराबर होगी। थर्ड कंडीशन है कि दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आपने वीकली एक्सपायरी का खरीद लिया और दूसरा मंथली एक्सपायरी का खरीद लिया। दोनों की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। ये नॉर्मल बातें हैं, जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आने लग जाएगा। फोर्थ कंडीशन है कि आप एक्सपायरी से जितने दिन पहले खरीदेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत जल्दी प्रीमियम कम हो जाता है। और फिफ्थ कंडीशन है कि मार्केट वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा होना चाहिए। अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता है तो ये स्ट्रैटेजी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है। तो दोस्तों, जितनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको थ्योरी बता सकता था मैंने आपको बता दिया है। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह हमें बैंक निफ्टी में कीजिएगा तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 14,850 के आसपास चल रहा है, और अभी फ्राइडे है तो मैं बहुत पास का खरीदूंगा तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए मैं 14,600 का पुट खरीद रहा हूं। तो ये खरीदने के लिए मुझे यहाँ पे सर्च करना होगा निफ्टी 14,600 का पुट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 अप्रैल 2021 का, नीचे सेकंड नंबर पे 14,600 का पुट है। इसकी प्राइस अभी 71 या 72 रुपीज़ चल रही है। तो इसका अगर मैं एक लॉट खरीदूंगा तो वो मुझे 5,400 रुपीज़ का पड़ रहा है, और ये मैं कैरी फॉरवर्ड में खरीद रहा हूँ, इंट्राडे में नहीं। तो इसको बाय करने के लिए आपने बाय पे क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कंफर्म बाय। तो आप जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और ये बाय हो चुका है। तो ये अभी मेरी पोजीशंस में आ चुका है, और आपको यहाँ पे गेन नजर आ रहा है 75, 93, 37, 45, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट, 52। अब लॉस में जाने लगा। तो अभी फिलहाल मैंने पुट खरीद रखा है, तो अगर मार्केट बढ़ जाता है तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो मैं एक कॉल भी खरीद लेता हूं। तो कॉल भी मुझे लगभग उतने ही अमाउंट के आसपास खरीदना होगा, लेकिन मैंने फंड में 10,000 रुपये ऐड किए थे और 300 रुपये पहले से थे, तो लगभग 4,800 रुपीज़ मेरे फंड में बचे होंगे। तो एक जगह पे मैंने लगभग 5,500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और दूसरी जगह पे मैं 4,800 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीका नहीं है। परफेक्ट वो होगा जब आप दोनों जगह पे बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब अगर मैं दोबारा फंड ऐड करूंगा तो हो सकता है उसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे, और उतनी देर में बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए मैं 4,800 रुपीज़ के फंड से ही आगे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि दोनों जगह पे आप बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं 15,050 का कॉल खरीद रहा हूँ, तो इसके लिए आपको सर्च करना होगा 15,050 CE कॉल।
तो टॉप में नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और फिर बाय पे क्लिक कर देना है। इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, लगभग 60 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि वो मैंने 72 रुपीज़ के आसपास खरीदा है। तो मैंने आपको कहा है कि आपने दोनों बराबर अमाउंट में ही खरीदना है, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप बराबर अमाउंट में खरीदें। अगर नहीं भी मिलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने निफ्टी का एक पुट खरीदा है और एक कॉल खरीदा है, दोनों में ही मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट में चल रहा हूँ और टोटल गेन मेरा लगभग 400 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आपको एक लॉजिक समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर मार्केट बढ़ता है तो मेरा जो कॉल है उसकी प्राइस बढ़ेगी और कॉल में मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है तो पुट में मुझे लॉस होगा। जैसा कि अभी इस सिचुएशन में हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है तो मेरे को लगभग कॉल में 250 रुपये का गेन हो रहा है, लेकिन पुट में मुझे 7, 8, 10, 50, 100 रुपये का लॉस हो रहा है। बट अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। जो लॉस मुझे पुट में होगा वो कॉल रिकवर कर देगा और मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। और मान लीजिए अचानक से मार्केट गिर जाता है तो पुट मेरा बढ़ जाएगा, कॉल में मुझे लॉस होगा, तो तब भी मैं प्रॉफिट में ही रहूँगा। अब सबसे बड़ा फायदा मुझे तब होगा जब मार्केट या तो बहुत ज़्यादा गिर जाए या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि जो कॉल है उसकी प्राइस 3 गुना हो जाए और मेरा जो पैसा है वो भी 3 गुना हो जाए। यानी कि मैंने 5,000 लगा रखा है, वो 15,000 या 20,000 भी बन सकता है, बनने को वो 50,000 भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है। तो मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा और मैंने कॉल में जो 5,000 रुपये लगाए थे वो 5,000 रुपये बढ़ के 20,000 रुपये बन गए। मैं 20,000 रुपये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अदरवाइज अगर 5 के 10 भी बन जाएं, जो कि बहुत आसानी से बन जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा और मैंने कॉल में जो 5,000 रुपये लगाए थे वो बढ़ के 20,000 रुपये हो गए। तो मेरे पास टोटल ऊपर तो 20,000 रुपये हो गए, लेकिन क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मुझे पुट में लॉस होगा। अब मान लीजिए कि वहाँ पे वैसे तो 2-3 हज़ार का लॉस होगा, लेकिन मान लो कि पूरे 5,000 का भी लॉस हो गया, तब भी मेरे पास 15,000 रुपये वापस आएंगे, जबकि मैंने टोटल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो मैं तब भी प्रॉफिट में ही रहूंगा। और जिसमें मुझे 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है मैं उसको भी लॉस में थोड़ी बेचूंगा, मैं उसमें भी वेट करूंगा और हो सकता है अगर दोबारा मार्केट गिर जाए वापस तो उसमें भी मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो मेरा डबल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, मुझे 15,000 रुपये वापस मिल गए, तो 5,000 रुपये का तो पहले ही प्रॉफिट हो गया। और साथ ही साथ मेरे पास एक लॉट बचा हुआ भी तो है जो लॉस में चल रहा है। तो एक तरह से मैंने 10,000 रुपये लगाए थे, मेरे पास 15,000 रुपये वापस आ गए और एक लॉट बचा है, तो ये लॉट मेरे लिए फ्री तो हो गया ना। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कई बार एक लॉट फ्री में भी मिल जाता है। अब इस सिचुएशन को जस्ट अपोजिट कर लो। मान लो कि मार्केट बढ़ने की जगह बहुत ज्यादा गिर गया, तब मुझे कॉल में तो लॉस हो जाएगा। मान लो कि पूरे 5,000 का लॉस हो गया, लेकिन पुट में तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। हो सकता है वहां फिर 20,000 का प्रॉफिट हो जाए, तब भी मैं 15,000 के प्रॉफिट में रहूंगा। तो चाहे मार्केट गिरे या फिर मार्केट बढ़े, दोनों ही सिचुएशन में मैं प्रॉफिट में रहूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है उसकी लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे लॉस कितना हो सकता है उसकी लिमिट है, और वो वही है जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। ध्यान से सुने, मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे लॉस कितना हो सकता है उसकी लिमिट है, और वो वही है जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है। यानी कि इस सिचुएशन में मैंने 5,000 रुपये एक जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, तो एक ही जगह पे लॉस होगा, इसलिए सिर्फ 5,000 रुपये का मुझे लॉस हो सकता है, जबकि प्रॉफिट मुझे 20,000, 30,000, 50,000 का भी हो सकता है। अदरवाइज 10,000 तो आराम से हो ही जाएगा। लेकिन